हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि आप जानते हो कि एक मैग्नेट की भी होती है, एक बार मैग्नेट की भी होती है। और मैग्नेटिक फील्ड इसके अलावा हम कहां से और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है एक करंट कैरिंग वायर्स। आप याद करिए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के लेक्चर में एक बात पढ़ी थी। आपने वहां पर पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, और मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। हाँ, एक और बात भी बताई थी, अगर वो एक्सेलरेट हो जाएगा तो फिर वो तीन चीज प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रिलेट करेगा, पर वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं। तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बताया। और जब चार्ज मोशन में आएगा, दूसरी बात एक और बात है कि उससे करंट डेवलप हो जाएगी। तो करंट डेवलप हो जाएगी तो जिस वायर में करंट फ्लो करेगी उस वायर के आसपास रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये बात किसने बताई थी? ये बात बायो-सेवर्ट ने बताई थी। तो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? बायो-सेवर्ट लॉ, तो सबसे पहले हम लोग एक वायर ले लेते हैं। एक आर्बिट्री शेप का वायर हम लोगों ने ले लिए, एक वायर है, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट है वायर में। तो अब हमें फील्ड कहां पर हमें फाइंड करनी है? तो फील्ड हमें मान लीजिए इसी प्लेन पे, बोर्ड के प्लेन पे मान लीजिए फील्ड हमें इस पॉइंट पे कहीं पर फाइंड करनी है। ये पॉइंट पी मान लिया, यहां पर पी पे फाइंड करनी है। तो हम सीधे एक साथ वायर की फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आर्बिट्री शेप का वायर है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जिसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उनमें से एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं। और इस पार्ट की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है बेटा? डीएल। क्या मान लेते हैं? डीएल। आप जानते हो ना, जो चीज स्मॉल होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं। कितने पार्ट की जो लेंथ है वो क्या हो गई? डीएल। अब यहां जो लेंथ है इसके मिड पॉइंट से ये ऐसे एक लाइन बना देते हैं, और ये जो है यहां से डिस्टेंस हो जाएगी। अभी इसके ऊपर वेक्टर लगा लेते हैं। अगर इसको मॉड लेना होगा तो उसको मॉड इसका आर हो जाएगा। तो हमें इस छोटे से एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करनी है, या किस पोजीशन पे फाइंड करनी है? आर पे ये पोजीशन यहां पर फाइंड करनी है। उसी प्लेन पे ही पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इसी प्लेन पे ये पॉइंट है। तो और हम लोगों ने जो वायर में करंट ली है, कितनी ली है? आई ली है। तो यहां से जो करंट फ्लो होके जा रही है, कितनी जा रही है? आई जा रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। एक और चीज ये ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, करंट की डायरेक्शन ये ऐसे जा रही है। तो हमें एक एंगल यहां पे लेना पड़ेगा, ये वाला, ये एंगल क्या है? थीटा। करंट की डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, एंगल कौन सा होता है? करंट की डायरेक्शन और जहां पर हमें फील्ड निकालनी है उनके बीच का एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन और जहां पर हमें फील्ड निकालनी है उसके बीच का एंगल। ठीक है, ये हमारा वायर हो गया। अब बायो-सेवर्ट लॉ पे आते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ था क्या। तो आप जानते हो कि अभी हम इतने वायर की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट की फील्ड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ पर इसकी जो फील्ड आएगी वो भी छोटी आएगी, स्मॉल आएगी। तो बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि ये जो फील्ड है, इसको डी भी बोला, स्मॉल फील्ड है डी भी। ये जो फील्ड है ये किस बात पे डिपेंड करेगी? उन्होंने बताया ये जो फील्ड है ये इतने वायर की लेंथ और जो उसमें करंट है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जिसे बोलते हैं आइडियल। क्या लिखा हमने? आइडियल। ध्यान रखिएगा कि यहां पर आइडियल का करंट और जो लेंथ है ये, इसका एक नाम होता है, और इसका नाम क्या होता है? करंट एलिमेंट। क्या नाम होता है इसका? करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट है। और दूसरा उन्होंने बताया बायो-सेवर्ट ने कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड इस एलिमेंट ये, और जहां पर हमें फील्ड निकालनी है
या आप ये भी बोल सकते हो कि वायर और जहां पर फील्ड निकालनी है उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये दोनों ने मेन बात बताई। और एक बात फिर और बताई, एक बात ये बताई कि यहां इस वायर की जो फील्ड यहां पर है वो एक बात पे डिपेंड करती है। वो फिर से बता रहा हूं, ये जो करंट है, करंट और जहां पर आपको फील्ड निकालनी है उसके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। और एंगल भी किसके? एंगल साइन के। यहां पर क्या लोगे आप? साइन लोगे, कॉस आप नहीं लोगे। याद रखिएगा, पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको साइन भी लेना पड़ेगा, आप कॉस नहीं लोगे। ठीक है, कॉस आप कहां लोगे? जब हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर लेंगे, फ्लक्स में लेंगे, क्योंकि वहां पर डॉट होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्रॉस प्रोडक्ट आपके काम आएगा। कहीं भी डायरेक्शन निकालनी हो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि यहां पर क्या है? साइन। तो अब ध्यान रखिए कि बायोसेवर्ट ने बताया कि इतने छोटे से एलिमेंट की जो यहां पर फील्ड है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रही है। ये आईडीएल, अभी बताया मैंने, क्या बोलते हैं इसको? करंट एलिमेंट। और ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटी जो करंट एलिमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, और जो ये एंगल है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अब इन तीनों को, आप इन तीनों लॉ को, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को आपस में कंबाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कभी भी हटाते हैं तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो अगर हम साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये फील्ड आपकी आ जाएगी डीबी इक्वल टू, ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू है μ0/4 ये कांस्टेंट क्या है? μ0/4 इनटू, बाकी हमारे पास क्या था? आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो फील्ड में डिस्कस की है, छोटे से एलिमेंट पे डिस्कस की है, पूरे वायर की फील्ड निकालना होगा तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे और हम इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर जीरो से भी करेंगे तो बी आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास, मैं यहीं पर लिख देता हूं कि फाइनली जो हमारे पास फील्ड आएगी वो आ जाएगी μ0/4 आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही बायोसेवर्ट लॉ है, यही बायोसेवर्ट लॉ है। तो एक बार जो अपना बायोसेवर्ट लॉ आया है, मैं एक बार उसको यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो हमारा जो बायोसेवर्ट लॉ आया है, बायोसेवर्ट लॉ आया है वो हमारा आया है b इक्वल टू μ0 इंटीग्रेशन μ0/4 आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बायोसेवर्ट लॉ है, इसी को बोलते हैं बायोसेवर्ट लॉ। और ये किसी करंट करिंग वायर की फील्ड है, करंट की वजह से फील्ड है। ध्यान रखिए, अभी हम लोग मैग्नेट की फील्ड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल करंट की वजह से फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये करंट की वजह से फील्ड आ गई। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये आईडीएल करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, और ये वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट के लॉन्ग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर साइन थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसके बीच का एंगल है। और आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर में आर क्या है? ये डिस्टेंस है। तो आपको डिस्टेंस जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वायर की, वहां से डिस्टेंस है। अब सवाल ये है कि μ0/4 क्या है? ये μ0/4 एक कांस्टेंट, याद करिए आप लोग, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती थी? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फील्ड होती थी, आप याद करिए। तो वहां भी कांस्टेंट होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती थी? उसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब वो चीज
मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो मीडियम को परमिट करे, मीडियम को अलाउ करे, परमिट करे, दो चार्ज को इंटरेक्ट करने के लिए या किसी पॉइंट चार्ज की फीड को इंडिकेट करने के लिए, उसकी फीड के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो ये वैक्यूम की है, एयर की हो जाएगी, लगभग बराबरी होती है, तो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो ऐसे ही यहां पर क्या चीज है? म्यू नॉट। यहां पर क्या है? म्यू नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या है? म्यू नॉट। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोसाइट्स में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहां थी? नीचे। और यहां पर ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, म्यू नॉट भी मीडियम की प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है। और इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हालांकि ये इलेक्ट्रो की बात है लेकिन मैं आपको याद आ देता हूं, इसकी जो वैल्यू है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। तो ये दोनों की वैल्यू है। फिर से बोल रहा हूं, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मीडियम की, और ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है मीडियम की। ठीक है। ये परमिटिविटी और ये परमिएबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं हमें म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू रखनी होगी तो हम क्या रख देंगे? यहां से सीधे 10⁻⁻7। ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि फिर से बोल रहा हूं, चीज हमारे आगे भी काम आएगी कि यहां पर एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है और यहां पर म्यू नॉट कहां पर होता है? ऊपर की तरफ, ऊपर होता है। बाकी आप दोनों को एक बार कंपेयर करिए, आप कई सारी सिमिलरिटी पाएंगे। जैसे यहां पर आर स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? पॉइंट चार्ज। यहां पर क्या है? पॉइंट चार्ज। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है? ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट एलिमेंट की। किसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड? करंट एलिमेंट की। बस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज एक्स्ट्रा है। क्या चीज एक्स्ट्रा है? साइन थीटा, जो कि यहां पर नहीं था। तो ऐसा आप याद करना है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर क्या होता है? साइन थीटा एक्स्ट्रा होता है। बाकी सब चीजें अप्रॉक्स सेम ही है। जैसे यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर भी आर स्क्वायर है तो यहां पर भी आर स्क्वायर है। यहां पर चार्ज है तो चार्ज की जगह क्या है? करंट एलिमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? चार्ज की। तो यहां पर किसकी होती है? करंट की। तो बच्चों यही बायो सेवर्ट लॉ है। ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे और इसकी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम लोग को दिक्कत अक्सर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत नहीं होती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वहां भी डायरेक्शन है, फील्ड वेक्टर है, डायरेक्शन है, पर वहां हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे चार्ज जाके खत्म हो जाती है, इंटर करती है। ठीक है। यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हमें पूरे चैप्टर को समझना है तो हमें डायरेक्शन को अच्छे से दिमाग में समझना पड़ेगा। ठीक है।